Hello students, how are you? Welcome in mathematics class। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 Be my multiple, I will be your factor। मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा। आज भी इसे ही पढ़ेंगे। बच्चों पिछली वीडियो में हमने गुणज और साझा गुणज मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल के बारे में जाना। आज हम लघुत्तम समावर्त्य यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो समझें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। बच्चों ये है मीना। मीना के पापा ने उसे बहुत सारी टॉफियां दी। अब आप इन टॉफियों को गिन सकते हैं कि मीना को उसके पापा ने कितनी टॉफियां दी। गिनो तो जरा। नहीं गिनी जा रही। तो क्वेश्चन ये है कि मीना को उसके पापा ने कुछ टॉफियां दी। उसने टॉफियों के 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक टॉफी बच गई है। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की भी कोशिश की। हर बार एक टॉफी बच गई। मीना के पास कम से कम कितनी टॉफियां हैं? तो बच्चों मीना ने 4 के ग्रुप बनाए, फिर 5 के, फिर 6 के। इनका हम क्या निकाल देंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा साझा गुणज, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, या इसे हम 4, 5 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ इसके लिए सबसे पहले 4 का गुणज निकालते हैं। तो 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 और बहुत सारे आगे भी, क्योंकि जो गुणज होते हैं वो असंख्य होते हैं। हम जो भी संख्या 4 से भाग करके आती है वो 4 के गुणज होंगे। तो बहुत सारी होगी 4 के गुणज की संख्याएं। अब 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और बहुत सारे 5 के भी बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और फिर 54, 60, 66, 72, 78 और इससे भी आगे, क्योंकि जो गुणज की संख्याएं होती है वो असंख्य है। जैसे 6 के गुणज तो असंख्य होंगे। अब 4, 5 और 6 के साझा गुणज। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो जो 4 के गुणज थे, 5 के गुणज थे और 6 के गुणज थे, इनमें जो कॉमन आया वो आया 60 और इससे आगे भी आ सकता है अगर हमने आगे की संख्याएं लिखी होती। तो 4, 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज है, मतलब एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6 वो है 60, जो सबसे छोटा और सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। इसलिए मीना के पास कम से कम टॉफियां हैं। जो बच्चों इनका सबसे छोटा साझा गुणज आया था वो 60, उसमें एक जो टॉफी बच जाती थी उसको प्लस कर दो, तो 60 + 1 = 61। तो पता लग गया। अब बच्चों 4, 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज मतलब एलसीएम निकालने के लिए एक और मेथड है जो शॉर्ट मेथड होता है। वो एक तरह से भाग विधि की तरह ही होता है। हमने देखो इस तरह का एक निशान लगाया और इसके ऊपर हमने वो संख्याएं लिख दी जिनका हमने एलसीएम निकालना है, 4, 5 और 6। अब देखो ये 4, 5 और 6 को हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो सबसे छोटी हो। तो जैसे देखो हम इसको सबसे पहले 2 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि इसमें सम संख्याएं भी है ना। तो 2 सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या है। तो इससे हम क्या करेंगे, इनको पहले भाग करके देखेंगे। देखो 2 दूनी 4, 5 भाग नहीं होता 2 से, इसलिए 5 वैसे का वैसा ही आ गया और 6 भाग हो जाता है, तो 2 3 6। अब हमारे पास नीचे संख्या आ गई 2, 5 और 3। अभी भी हमारे पास 2 यहाँ पर है संख्या में, तो हम क्या करेंगे 2 से फिर से भाग कर देंगे, क्योंकि सम संख्या
देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है। तो 2 से हमने भाग करना है इसको, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो 5 वैसे का वैसा ही, और 3 भी वैसे का वैसा ही, क्योंकि 3 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 2 से भाग नहीं होता। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे आ गया 1, 5 और 3, ये सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जो सबसे छोटी विषम संख्या आएगी, वैसे तो 1 है, तो 1 से नहीं करेंगे, हम 3 से भाग करेंगे इस संख्या को, इन संख्याओं को। तो 3 से जब हमने भाग किया तो हमारे पास देखो 1 का तो 1 वैसा ही आ गया, ठीक है। तो 5 भी वैसे का वैसा ही आ गया, क्योंकि 5 3 से भाग नहीं होता, और 3 एकम 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर किससे भाग करेंगे, बताओ बताओ, समझ आया? हाँ, 5 से। तो बच्चों जब 5 से किया तो देखो 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे जब लास्ट में 1 1 बच जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा जो एलसीएम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। अब हमारे पास क्या है, आपके पास देखो जिन संख्याओं से हमने भाग किया था, ये जो सामने की संख्याएं हैं, अब इनको हम गुना कर देंगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो हमारे पास इन सबको गुना करके कितना आ गया, 60। तो देखो बच्चों, हम कॉमन लिस्ट, कॉमन मल्टीपल इस मेथड से कितनी आराम से निकाल सकते हैं और कितनी आसानी से। तो एलसीएम निकालने का ये सबसे इजी और शॉर्ट मेथड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।